Hello students, today we are doing chapter 5 of the book First Flight. The name of the chapter is The 100 Dresses Part 1, written by Alzor Astor. First of all, a little bit about this chapter and the writer also. This chapter is about the Polish immigrants that arrived in America in 1608. It was a story of discrimination by the Americans with these Polish people in United States. These Polish, they arrived in America in 1608, and at that time more than 1 million Poles migrated to United States. जो Polish state थी, that did not exist at that time, and these immigrants, those had come from outside, they were identified as discriminated people. They were identified just like, जैसे कि Russians के साथ, they were known as Russian Poles. If they were belonging to Russian ethnicity, they were said as Russian Poles. और German के साथ थे तो German Poles and Austrian Poles. So they were discriminated like this. जिस तरह से Jews, Irish, Italians के साथ discrimination किया जाता था, इसी तरह से इन लोगों के साथ भी किया गया था. किन्होंने किया था? Americans ने किया था in United States. So in this chapter also, Vanda is a girl that was discriminated by the American children. So this is a story about that, and this story was written in 1944 by this writer Alzor Astor, और it is her own experience. Writer का खुद का experience है ये. While in elementary school, she had a classmate who was teased because she was wearing the same dress. That girl was wearing the same dress to school every day. उस गर्ल को जब इस राइटर ने देखा कि उस गर्ल को टीज़ किया जाता है, तंग किया जाता है, बिकॉज शी वॉज वेयरिंग द सेम ड्रेस डेली. सो एस्टर नेवर फॉरगॉट द लिटिल गर्ल एंड शी वॉज फीलिंग गिल्टी herself also for teasing her, कि उसको लगता था कि शायद मैं भी इसमें गिल्टी हूँ. शी न्यू वट इट फेल्ट लाइक टू बी पुअर. उसको लगता था, पता था कि पुअर होना कितना बुरा लगता है. सो शी वांट्स टू राइट दिस रॉन्ग. इसको कुछ करेक्ट करना चाहती थी. सो एस्टर डिसाइडेड टू राइट दिस स्टोरी, द 100 ड्रेसेस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो दिस इज द पार्ट 1, एंड दिस story is deeply moving, and this touches children who are moved by Vanda's forgiving nature. So we are starting the chapter. The main character here are Vanda Petronsky, Peggy and Maddie. Today, Monday. So it is Monday. Vanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. सो मंडे की बात है ये, और वेंडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, आज क्लासरूम में नहीं थी, और इसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया. नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन. ये वो गर्ल्स हैं दोनों जिन्होंने ये फ़न, जो मजाक था, वेंडा के साथ स्टार्ट किया था, बट दे देमसेल्व्स डिडंट नोटिस हर एब्सेंस. यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. सो नॉर्मली तो जो वेंडा थी वो लास्ट सीट, सेकेंड लास्ट सीट पर बैठती थी लास्ट रो में, रूम नंबर 13 में. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. जहाँ पे स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स बैठते थे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, हु कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन देयर एग्ज़ाम्स और टेस्ट. सो वहाँ पर वो खुद भी वहाँ पर ही बैठती थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पर पैरों की आवाज़ ज़्यादा आया करती थी. ड्रैगिंग द फीट, इट मीन्स दैट कॉर्नर वेयर द स्टूडेंट्स ऑलवेज वर डिस्टर्बिंग द क्लास और द टीचर्स. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड. वो कॉर्नर जहाँ से अगर कुछ भी मजाक होता था थोड़ा सा भी, तो सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ आती थी. जैसे कि हम भी अपनी क्लासेस में कहते हैं ना कि बैक बेंचर्स, कि सबसे ज़्यादा तंग वही करते हैं. सो दैट वाज द कॉर्नर इन दैट क्लास ऑल्सो. एंड मोस्ट मड एंड फ्लोर ऑन द डर्ट ऑन द फ्लोर. और सबसे ज़्यादा कीचड़, मिट्टी जो थी उसी कॉर्नर में हुआ करती थी. सो वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वेंडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी बिकॉज वो भी उन्हीं की तरह थी, कि वो भी उन्हीं की तरह डिस्टर्ब करने वाली, परेशान करने वाली गर्ल थी. ऐसा नहीं था.
On the contrary, on the opposite, she was very quiet and rarely said anything at all. She never said anything. She was a quiet girl at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. और किसी ने कभी उसको तेज हंसते हुए भी नहीं सुना. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. बस कभी कभार उसने एक छोटी सी हल्की सी लाइट सी स्माइल दी है टेढ़ी मुंह करके, बट दैट वाज ऑल. बस इतना ही वो करती थी. अदरवाइज शी हैडंट डन एनीथिंग टू डिस्टर्ब अदर्स. Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब किसी को भी नहीं पता कि वो वहाँ क्यों बैठती थी. बस सभी को ये लगता था शायद कि वो बॉगिन्स हाइट से आती है और उसके जो फीट हैं दे वर ऑलवेज कवर्ड विथ मड. एंड बॉगिन्स हाइट बिलोंग टू द प्लेस ऑफ पुअर पीपल. जो ये इमिग्रेंट्स थे शायद इनका प्लेस था, ये वो लोग वहाँ पे रहते थे बॉगिन्स हाइट में. दैट बिलोंग टू द पुअर पीपल. सो दैट्स वाई मे बी दे थॉट, ऑल द स्टूडेंट्स थॉट दैट शी वॉज सिटिंग इन दैट कॉर्नर ओनली. But no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. So लेकिन उसके बाद अगर वो उस कॉर्नर में बैठ जाती थी तो उसके बाद कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था. The time when they thought about Vanda was outside of school hours. Only they were thinking about Vanda only after the school hours or before the school hours. जो स्कूल से बाहर ही at noon time when they were coming back to school और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन. या तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले या स्कूल फिनिश होने के एंड अप होने के बाद उसके बारे में सोचते थे वो लोग. व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. जब वो स्कूल की तरफ जा रहे होते थे स्टूडेंट्स 2 और 3 मिल के, एंड दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग, दे वर अपनी मस्तियाँ कर रहे होते थे वो लोग, देन दे वुड ओनली थिंक अबाउट वेंडा. Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. कि उसके साथ मजाक करना है. Then they would stop for that girl. The next day, Tuesday, Vanda was not in school either and nobody noticed her absence again. So next day Tuesday भी आ गया और तब भी Vanda स्कूल में नहीं आई और किसी ने उसको नोटिस तब भी नहीं किया. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. Now but Wednesday को Peggy और Maddie ने who sat down front, वो जो बिल्कुल फ्रंट बेंचेस पर बैठती थी ये दोनों गर्ल्स, with those children who got good marks, जो हमेशा अच्छा स्कोर किया करते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो कभी भी मिट्टी में से निकल कर नहीं आए थे. इट मीन्स दे वर बिलोंगिंग टू अ गुड कम्युनिटी इन अमेरिका, डिड नोटिस दैट वेंडा वाजंट देयर. और उन्होंने वेडनेसडे को नोटिस किया कि वेंडा वहाँ पर नहीं है. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. So Peggy है ये. Two girls are there. These two are friends, Peggy and Maddie, and Peggy was the most popular girl. Maddie was her closest friend. किसकी closest friend है ये? Peggy की. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. अब Vanda ने उनको लेट कैसे किया? Vanda तो आ ही नहीं रही है. कैसे वेट किया उनको लेट? Because these two girls were waiting for Vanda to have fun with her. They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. और जब ये वेट कर रहे थे तो Vanda नहीं आई थी और इस वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी. They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. वो ज़्यादातर उसके लिए वेट करते थे कि उसके साथ मजाक करना है. Vanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. अब नाम से ही एक अलग सा नाम पता चलता है. वेंडा पेट्रॉन्स्की. अमेरिका में इस तरह के नाम नहीं हुआ करते. सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, दिस इज़ द रूम नंबर 13 ऑफ द स्कूल क्लासरूम, डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे. दे हैड नेम्स ईजी टू से, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. इस तरह के नाम उनके हुआ करते थे. दैट वर ईजी टू से और प्रोनाउंस. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. एक बच्चा था जिसका नाम बाउंस था, एंड विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, कि ये नाम फनी है
बट इतना फनी नहीं है जितना पेट्रॉन्स्की नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वाज. वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. She was a lonely girl. She didn't have any friends. She always wore a faded blue dress. She had only got one dress that was a faded blue color that didn't hang right. Didn't hang right means it didn't fit her right. उसको fit नहीं आती थी ये. It was loose. It was clean. But it looked as though it had never been ironed properly. ऐसा लगता था उसे कभी प्रेस ही नहीं किया गया. She didn't have any friends. But a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. ठीक है, उसका फ्रेंड कोई नहीं था, लेकिन उसके साथ बातें काफ़ी गर्ल्स करती थी. एंड एट दैट टाइम उसको इकट्ठा हो जाते थे वो उसके चारों तरफ, जब वो लोग हॉपस्कॉच खेल रहे होते थे. हॉपस्कॉच इज़ द गेम विद वन लेग गेम. इट इज़ अ वन लेग गेम. वेंडा, Peggy would say in a most courteous manner. बड़ा ही रिस्पेक्टफुल वे में वो बोलती थी. एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन. और इस तरह से बड़े रिस्पेक्टफुल वे में बोलती थी जैसे कि वो मिस मेसन के साथ बात कर रही हो. मिस मेसन वाज देयर टीचर, कि जैसे टीचर के साथ एक रिस्पेक्टेड वे में बात की जाती है. सो वो पैगी वेंडा को भी इसी तरह से स्टार्ट करती थी. वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज होता है छोटा सा एक पुश मार देना कि देखो अपने फ्रेंड को, कि देखो अब मैं इसका मजाक बनाऊंगी. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. कि अच्छा हमें बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी क्लोजेट में. क्लोजेट मीन्स अलमीरा. एंड वेंडा वुड से 100 ड्रेसेस आई हैव गॉट. 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली. इनक्रेडुलसली होता है अनबिलीवेबली, इन अ अनबिलीविंग मैनर, कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि विश्वास नहीं हो रहा है. दे वर नॉट बिलीविंग वेंडा एंड दे एक्सक्लेम्ड 100 ड्रेसेस एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन. और सभी गेम छोड़ के उसको सुनने लगते थे. Why it was unbelievable? Because they were seeing daily that she was wearing only one dress and that was also faded. And she was saying a lie that she had got 100 dresses in her closet. Yeah, 100 all lined up. And Venda would say कि हाँ 100 dresses है मेरे पास, सभी लाइन्स में लगी हुई, एक लाइन में लगी हुई हैं. Then her thin lips drew together in silence. और उसके बाद वो अपने लिप्स को बिल्कुल टाइट हार्ड बंद कर लेती थी. She would not say anything. What are they like? All silk, I bet. And Peggy would say कि ठीक है किस तरह की हैं वो, सिल्क है सारी. Yes, all silk, all colors. Velvet too. तो Peggy is saying velvet भी है. Yeah, velvet too. 100 dresses. So this was the conversation going on usually between Vanda and Peggy. And Vanda would say yes, velvet भी है, 100 dresses हैं. She would repeat stolidly. Stolidly means not in an exciting manner. एक डल से मैनर में वो बस नॉर्मली बोल देती थी. All lined up in my closet. सभी मेरी अलमीरा में लगी हुई हैं. Then they would let her go. फिर वो सब उसे जाने देते थे. And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और वो थोड़ा ही दूर जाती थी तो ये सब इतना तेज, they would burst into shrieks and laughter. वो बड़ा तेज चिल्लाने लगते थे और हंसने लगते थे. किस पर? वेंडा पर. 100 dresses. Obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. कितना झूठ बोलती है ये. How many shoes did you say you had? Now when they asked her how many shoes she was having, she said she always answered 60 pairs all lined up in my closet. शूज़ के लिए भी वो यही बोलती थी 60 पेयर्स हैं और सभी मेरी क्लोजेट में, अलमीरा में लगे हुए लाइन में. क्राइज ऑफ एग्जागरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस. एग्जागरेटेड होता है बढ़ा चढ़ा के, टू मेक समथिंग सीम लार्जर, मतलब ऐसे बड़ा अच्छी सी शो ऑफ करके पोलाइटनेस वो दिखाते थे. ऑल अलाइक, सभी एक जैसे शूज़ हैं. और नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट. वेंडा वुड आंसर नहीं, सभी अलग अलग हैं. ऑल कलर, सभी कलर्स के और लाइंड अप. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम. नाउ स्टार्ट किसने किया था इस गेम का? पैगी ने.
एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, जो कभी उससे पैगी से अलग नहीं हुई, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. दीज टू गर्ल्स वर द लास्ट टू लीव वेंडा. फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और वेंडा जब चली जाती थी, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, बड़ा टाइट उसने अपना माउथ क्लोज किया होता था. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड. हिचिंग होता है एक झटके से जब चलते हैं, एक शोल्डर को झटका मारते हैं, जर्क, इन अ सडन जर्क. शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन एंड शी वॉक टू हर स्कूल अलोन. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी रियलिटी में क्रूअल नहीं है. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फॉर बुलीज. बुलीज कौन होते हैं? जो दूसरों को तंग करते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, जो बच्चे जो दूसरों को, एंड वो उन बच्चों से दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को बचाती थी. कौन? पैगी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, जिसके साथ बैड बिहेवियर किया जाए एनिमल के साथ, उसके लिए बड़ा रोती थी वो. इफ़ एनीवन हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. और अगर कोई उससे बाई चांस पूछ भी ले कि तुम्हें नहीं लगता तुम वेंडा के साथ इतना क्रूअल बिहेव कर रही हो, एंड शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट दिस, कि उसको लगता ही नहीं था कि क्रूअल कर रहे हैं हम. क्रूअल? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज. वो क्यों कहती है, वो झूठ क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं? एनीवन कुड टेल दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई. वाई डिड शी वांट टू लाई? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. और हमारी तरह वो ऑर्डिनरी भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, अदरवाइज उसका नाम भी नॉर्मल होता. क्यों उसका नाम ऐसे एक यूनिक सा नेम है? वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. सो दीज वर द एक्सक्यूजेज शी दिस पैगी ऑलवेज सेइंग टू अदर्स, बट एट लीस्ट दे नेवर मेड हर क्राई. उन्होंने उसको कभी ऐसा इतना बुरा नहीं किया कि वो रोने लगी. वेंडा रोए से. एज फॉर मैडी, एंड नाउ दिस द अदर गर्ल ऑल्सो, she was the best friend of Peggy. As for Maddie, this business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Now अब ये परेशान हो चुकी थी मैडी कि हमें उसके वेंडा से इतना सब नहीं पूछना चाहिए. What is the reason behind that? Because Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Hand-me-down clothes क्या होते हैं? The clothes that were given to her by someone else. जो पुराने कपड़े हैं जो दिए गए हैं उसको. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. बस इतना है कि वो Boggins Heights में नहीं रहती और उसका कोई funny name नहीं है. Otherwise she was also poor and she would also have to wear the clothes that were given to her by someone else. Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. So Maddie के हाथ में जो जब whenever Peggy was asking Vanda, जो भी फन वगैरह उसके साथ कर रहे होते थे ये, एट दैट टाइम मैडी को बड़ा एम्बेरेसिंग फील होता था एंड वो नर्वसनेस में अपने हैंड्स में जो मार्बल्स होते थे उनको रोल करती रहती थी, बट शी वुड नॉट से एनीथिंग. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली. ऐसा नहीं था कि उसको वेंडा के लिए कुछ बड़ा सॉरी फील हो रहा है. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. कि अगर पैगी ड्रेस गेम स्टार्ट ना करती, ड्रेसेस के बारे में पूछना स्टार्ट ना करती, सो मैडी को कभी कोई प्रॉब्लम ना आती. क्यों उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई? कि सपोज आज वो वेंडा से पूछ रहे हैं, द अदर डे दे कुड आस्क मैडी हर सेल्फ ऑल्सो. मैडी से भी पूछा जा सकता है. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. क्या पता कल को पैगी उसी से स्टार्ट कर दे, उसी को बोलना स्टार्ट कर दे, मैडी से ही पूछना स्टार्ट कर दे. शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट एटलीस्ट शी वॉज पुअर. पुअर तो है ना वो, चाहे वेंडा जितनी ना हो. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. हाँ, वो वेंडा की तरह झूठ नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. बट स्टिल वो तब भी नहीं चाहती कि कोई उस पर ही गेम, ये फन जो है स्टार्ट करे. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की. और वो बस इतना चाहती हैं कि पैगी वेंडा को डिस्टर्ब करना, टीज करना बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, Maddie was glad
शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। बेशक चलो वो लेट हो गए थे, ये आज वाले दिन की बात है, वेडनेसडे की, but still Maddie was glad, she was happy they didn't have to make fun of Vanda now because Vanda had not arrived in the school. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. Now Maddie was doing her maths and she was absent-minded at that time. It means she was thinking of something else. Absent mind क्या होता है कि आप कर कुछ हो रहे हो लेकिन ध्यान आपका कहीं और है. 8 times 8 she was thinking and something she was thinking about Vanda at that time. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. And she was thinking at that time while doing her maths work to write a letter to Peggy saying her that we should not do any such thing. We should not make fun of Vanda now no more. कि उसको सामने फेस करके बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी मैडी को. So she was thinking of writing a letter to Peggy. हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़. कि अब उसको पूछना, हम वेंडा को पूछना बंद कर देते हैं उसके पास कितनी ड्रेसेस है. व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. और जब उसने मैथ्स अपना फिनिश किया वर्क तो रियलिटी में उसने सच में ही एक नोट लिखना भी स्टार्ट किया पैगी के लिए. बट सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. शडर होता है काँप जाना, ट्रैम्बल करना. वो एकदम से रुकी लिखते लिखते उस नोट को और वो काँप गई. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. और वो इमेजिन करने लगी कि जैसे अब वो जैसे वेंडा खड़ी होती है, शी वॉज स्टैंडिंग इन द सेम वे एंड शी वॉज अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द अदर गर्ल्स. नाउ न्यू टारगेट मीन्स कि अब वो पैगी और जो अदर गर्ल्स हैं दे वर मेकिंग फन ऑफ मैडी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. So now maybe Peggy would also have asked her कि तुम्हें ये कहाँ से ड्रेस मिली है, और मैडी को बोलना पड़ेगा कि ये तो पैगी की ही पुरानी ड्रेस है जो मैडी की मदर ने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा इसमें ऑल्टरनेशंस की हैं इसकी ट्रिमिंग्स में, सो दैट कोई भी इसको पहचान ना पाए. नो वन इन रूम 13, नो स्टूडेंट could recognize it. If only Peggy would decide of her own accord. So Maddie was thinking now कि बस अब पैगी जो है अपनी ही मर्जी से ऑफ हर ओन विल वेंडा का फन उड़ाना, उसका फन बनाना छोड़ दे. ओ वेल, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. And when she was sitting just absent-mindedly thinking of this, she was just running her hand through her short blonde hair. रेड हेयर्स को, ये जो ये ब्लॉन्ड हेयर होते हैं इनको रेड कलर्स को बोला जाता है. एंड शी वाज मतलब उस टाइम उसको वो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स आ रहे थे, शी वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट दोज थॉट्स अवे कि बाहर निकल जाओ बस, अब मुझे इनके बारे में नहीं सोचना है. बट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है. स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. और उसने फिर वो नोट जो था लिखना स्टार्ट किया था वो फाड़ दिया. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और अपने आप ही फिर वो सोचती है कि नहीं, पैगी कभी भी ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी क्योंकि पैगी जो है बेस्ट लाइक्ड गर्ल है होल स्कूल में, होल क्लास में. As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. और वेंडा कौन है? वेंडा एक ऐसी लड़की है जो बॉगिन्स हाइट्स में रहती है और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होती है. इट मीन्स शी वॉज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड. शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. उसने कभी किसी को बोला भी कुछ नहीं है. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. ओनली शी हैड टॉक्ड एट दैट टाइम व्हेन शी वॉज टेलिंग अबाउट हर ड्रेसेस ओनली. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स. कि उसने हमेशा जो ड्रेसेस बताई हैं अपनी, एक तो पेल ब्लू कलर की बताई हैं उसने जिसकी कलर ट्रिमिंग्स हैं, कॉर्नर्स हैं, लेस हैं जिस पे लगी हुई. एंड वन अनदर शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. जो जंगल का लश ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल ब्राइट कलर होता है ग्रीन, इस तरह की कलर ग्रीन कलर की ड्रेस उसने बताई है अपने पास विद अ रेड सैश. और
रेड जो है बीच में लेस लगी हुई, वेस्ट पे जो लेस लगाई जाती है, दैट वाज अ सैश. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. और गर्ल्स उसको दे हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. प्रिटेंडेड होता है दिखावा, शो ऑफ करना, उसको शो ऑफ टाइप प्रेज में उसको बोलती थी, तुम तो एक क्रिसमस ट्री की तरह इसमें लगोगी. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Now there was a contest that had been organized. ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट हुआ था और मैडी अब उसके बारे में एकदम से वेंडा के बारे में सोचती हुई वो ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट पे उसके जो दिमाग था वो चला गया. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस. ये कॉन्टेस्ट गर्ल्स के लिए क्या था, ड्रेसेस डिज़ाइन करना, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स डिज़ाइन करना, ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. Probably Peggy would win the girls' medal, or it was just sure for them that Peggy would win the girls' medal. Peggy would win among the girls in designing the dress. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. सबको लगता था कि पैगी सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर सकती है, and she would only win. She could copy a picture in a magazine or some film stars had, so that you could almost tell who it was. कि इस तरह का वो कर लेती थी, डिज़ाइन कर लेती थी कि सभी बता सकते थे कि अगर उसने मान लो कोई फिल्म स्टार का हेड बनाया है, anyone could tell who it was. It means she could draw so well. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. So next day the teacher was going to tell about the winners, then they would know. The next day it was drizzling. Drizzling होता है light rain. It was raining lightly. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. तो आज के दिन तो वो वेट नहीं करेंगे वहाँ पे वेंडा की, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है, and they had to go to school urgently also as the winner was being announced. So the address is being given here where they waited for Vanda usually. Oliver Street, जहाँ पे ये बॉगिन्स हाइट्स का रास्ता निकलता था, and it was this street was under the railroad tracks. रेलवे लाइंस के आसपास थी और हिल्स अप पे थी, so यहाँ पर ये डेली उसकी वेट किया करते थे. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. आज का दिन बहुत important है. They were not waiting there for Vanda. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Peggy was asking, and they were discussing about themselves. Oh, I hope so. The minute we get in. जाते जाते बोल रही हैं, and मैडी कहते हैं हाँ जैसे ही हम पहुँचेंगे, the minute we get in, जैसे ही हम एंटर करेंगे, मिस मेसन जो है विनर अनाउंस जरूर करेंगी. Of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. और जैसे ही वो क्लासरूम में उन्होंने एंटर किया, they stopped short. एकदम वहीं रुक गए, वो shocked हुए, and gasped. Gasped होता है open mouth with a surprise. They were just standing there with an open mouth because of surprise. Why they were surprised at all? There were drawings all over the room, on every ledge and window sill. हर कॉर्नर पर, हर विंडो पे ड्राइंग्स लगी हुई थी with dazzling colors. Dazzling colors कौन से होते हैं? Shining colors, bright colors and brilliant lavish designs. और बड़े ही प्यारे lavish होते हैं, एक शाही टाइप, बहुत ही सुंदर, बड़े ही यू कैन से एक्सेसिव जनरस डिज़ाइंस. जो मतलब ये ऐसा लगता है जैसे बहुत महंगे जो ड्रेसेस हैं जो बनी हुई हैं. All drawn on great sheets of wrapping paper. डिज़ाइंस जो है ये रैपिंग पेपर की शीट्स पर बनाई हुई हैं. There must have been 100 of them. ऐसा लग रहा था कि सारी वो जो थी 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस जो हैं उस रूम में लगाए हुए हैं, ऑल लाइंड अप एक ही लाइन में. दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट के ही डिज़ाइंस हैं ये. देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. और सभी जो सब देख रहे थे विस्लिंग करने लगे, और एडमायरिंगली मीन्स प्रेज करने लगे, और मर्मरिंग अपना आपस में ही धीरे धीरे बातें करके वो देवर प्रेजिंग दिस डिज़ाइंस. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स. फ्रॉम बॉयज़ it was Jack Bagels who had won for the boys. Jack Bagels was the boy who had won
as he had designed an exclusive motorboat. Miss Mason said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12. So मिस मेसन ने बताया कि बॉयज़ में से जैक बैगर्स जो है वो विन किया है और उसका जो डिज़ाइन है रूम नंबर 12 में लगा हुआ एग्जीबिशन में, अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, बाकी बॉयज़ के स्केचेस के साथ. एंड एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, बाकी गर्ल्स ने तो 1 or 2 sketches ही दिए हैं, बट 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम 13 को उस गर्ल पे प्राउड फील करना चाहिए. दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 designs. These 100 designs were made by 1 single girl and all designs were different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. कि इन 100 ड्राइंग्स में से कोई भी एक उठा लो जज ने का है एंड वो ड्राइंग जो है प्राइज़ जीत जाएगी. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल. सो द टीचर मिस मेसन हैड अनाउंस्ड द गर्ल्स विनर, दैट वाज वेंडा. Unfortunately, Venda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause. She is not here to receive the praise that is due to her. जो जिसको वो वर्थ करती है, जिसके वो लायक है, उसको रिसीव करने के लिए, उस प्रेज को रिसीव करने के लिए वेंडा यहाँ पर नहीं है. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. कि अब तुम एंटर करो क्लास में और जो ये इतने प्यारे एक्सीलेंट ड्राइंग्स हैं, एक्सक्विजिट होते हैं, एक्सीलेंट ड्राइंग्स जो हैं उनको देखो. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज. बर्स्ट इनटू एप्लॉज मीन्स एकदम से वो उसकी फिर से प्रेज करने लगे, उन्होंने क्लैपिंग्स की. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर्स. बॉयज़ ने स्टैम्पिंग करना स्टार्ट किया, पैरों को पटकना, जो आवाज़ करते हैं पैरों से फ्लोर पर बजा के. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विस्लिंग. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज. उनको ड्रेसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट दे वर जस्ट अपलॉजिंग, दे वर जस्ट क्लैपिंग और विस्लिंग फॉर दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की. लुक पैग, विस्पर्ड मैडी, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful? सो मैडी को वो ब्लू ड्रेस याद थी जो वेंडा बताती थी, और वो पैगी को बोल रहे देखो ये वही ड्रेस है ना जो वेंडा ने हमेशा बताई है. isn't it beautiful? yes said Peggy, and here's that green one boy and I thought I could draw. so Peggy is saying oh देखो ये वो green one है, and boy जैसे हम कहते हैं ना oh God, so she is saying oh boy, और मुझे लगता था कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. पैगी अपने आप से बोल रही है. इट मीन्स नाउ शी वॉज ऑल्सो श्योर एंड शी एडमिटेड इट. उसने भी एक्सेप्ट कर लिया दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की वॉज अ गुड डिज़ाइनर देन पैगी हरसेल्फ. सो नाउ this first part is complete, and this only tells about how this Venda Petronsky was treated. But these two girls, it means as we have read this chapter whole, we came to know that these two girls were also not cruel in nature. They only wanted to have a fun with Venda only because Venda was always telling a lie that she had got 100 dresses in her closet. But in the last of the chapter we have come to know about that these were the drawings that she could design so beautifully about what she was telling. Hope you have understood the chapter. Thank you.